कर दूंगा, उसी रूप से लीला हो जाएगी और कोई नहीं समझ पाएगा। ये मैं जानता या तुम जानती, बाकी कोई नहीं जान पाएगा। देखिए प्रेमियों, लीला शंका भी पैदा करती है, लीला भक्तों की परीक्षा भी लेती, दोनों काम करती है। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो भगवान राम लीला करने लगे। क्या करने लगे? पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगे। ये लीला देखकर जितने उनके साथ कोल भी बंदर जुड़े थे, सब उनका साथ छोड़ के भगने लगे। कह रहे अरे ये भगवान नहीं है, ये खुद ही रो रहा है, हमारी क्या मदद करेगा। एक छोटी सी लीला करने पर सब शंका में चले गए और सब भगवान राम का साथ छोड़ के भगने लगे, कोल भी बंदर सब। लेकिन हनुमान डाली पर बैठा है। भगने वालों ने कहा हनुमान सब चले गए, तुम हम भी बैठे हो। कहा देखो मैं हूं भक्त, मैं उनका सेवक मुरीद फॉलोअर हूं। सेवक का कर्तव्य गुरु के आदेश का पालन करना या अग्रिम आदेश का इंतजार करना, ये है सेवक और गुरु भक्त का सच्चा भारतीय होता है। ये पहचान है। कहा मैं तो सेवक हूं, भक्त हूं। मैं अपने आराध्य इष्ट गुरु के आदेश का पालन, उनका इंतजार कर रहा हूं, कब आदेश मिल जाए मेरी सेवा शुरू हो जाए। ये है गुरु भक्त का भाव होना चाहिए। वो अपने गुरु की दया पाने का पूरा अधिकारी बनता। हनुमान डटे रहे, बाकी सब। जब इतिहास लिखा गया भगवान राम का, तो इस इतिहास में जामवंत, नंदील, अंगद नाम तो सबका लिखा गया, लेकिन पूजा सिर्फ हनुमान की होती, बाकी किसी की। शिष्य की पूजा नहीं होती, पूजा भक्त की होती। भक्त की पूजा शिष्य की नहीं होती, इसलिए शिष्यों की संख्या तो बहुत हो जाती। भक्त कोई कोई बनता है। भक्त माने समझते हो जो अपने भाव विचारों की सारी शक्ति किसी के प्रति अर्पण कर दे, वो उसका भक्त कहलाता है। और अर्पण हो जाना ही उसकी भक्ति का रूप होता है। ये पहचान है, ये परिभाषा। और आप सब भूल गए, कुछ नहीं मालूम आपको, तब आपने खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ, गुरु नानक देव जी का नाम सुनाऊंगा। ये सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज। जब उनके 4400 शिष्य हो गए, तो गुरु नानक देव जी को चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही, पता नहीं मेरा सच्चा भक्त, सच्चा मुरीद, सच्चा सेवक, सच्चा प्रेमी, सच्चा आशिक मेरा कौन है। तो उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने अब संगत को आदेश दिया कि कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात को उन्होंने तैयारी कर लिया। एक झोपड़ी बना ली और झोपड़ी में एक तरबूज का फल और एक तलवार रखी और एक प्रेमी को पहले से अंदर बैठा दिया झोपड़ी में, और एक बकरे को बंद किया और एक बाल्टी में लाल रंग पानी घुलवा कर रखवा दिया। सवेरे जब संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा लाइन से खड़ा हो जाओ। सब संगत लाइन से खड़ी हो गई। तब कहा हमको सर चाहिए सर। तो आगे प्रेमी खड़ा था, बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु के काम मेरा सर आ जाए, मेरा मनोजीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरुवाणी में लिखा है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गुरु के पाने में अगर सर चला जाए तो सस्ता सौदा है। गुरु मिल जाएगा, जीवन सार्थक कर देगा। प्रेमियों, तो जो आगे प्रेमी खड़ा था, जैसे सुना बड़ी खुश हुआ और अंदर झोपड़ी में चला गया। वहां जो व्यक्ति बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। बकरे का कान में था तो म्यां की आवाज की। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, करे इसका काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5, जब छठे का नंबर आया, गुरु नानक देव जी ने फिर कहा हमको सर चाहिए सर। तो भगदड़ मच गई, सब भाग गए। जब गुरु नानक देव का इतिहास बना, प्यारे इतिहास में पंच प्यारे का नाम आया। 4400 शिष्यों में
5 ही प्यारे निकले और तुम्हारे यहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45,000 करोड़ शिष्यों में एक भी प्यारा नहीं निकला, एक भी प्यारा नहीं निकला। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे, लेकिन 45 करोड़ इन चेलों में एक भी प्यारा गुरु का नहीं निकला। कोई गुरु की गद्दी का प्यारा, जमीन का प्यारा, आश्रम का प्यारा, धन दौलत प्यारा और मान सम्मान का प्यारा, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। तुमने तो सारे गुरुओं के इतिहास पर पानी फेर दिया, सारे संतों पर कलंक लगा दिया, सारे भक्तों पर कलंक लगा दिया। तुम्हारा तो कोई इतिहास ही नहीं रहा है। और बाबा जी ने क्या संकल्प लिया, मैं कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते में भविष्य थी। तुम्हारे यहाँ कोई इतिहास का पात्र बना है, कोई गुरु का पात्र, गुरु की सच्चाई में रहने वाला, गुरु की शरण में दरबार में रहने वाला, गुरु की मौत में रहने वाला कोई निकला है? यह सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आप क्या समय पर मुंह दिखाने काबिल रहोगे? भारत की जनता पूछेगी 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा जी के, एक भी चेला नहीं निकला जो बाबा जी की गद्दी को संभालता। और जो आपने 60 साल सेवा दी गुरु के आदेश पर, तुम अपनी सेवाओं की रखवाली नहीं कर पाए। तुम्हारी सेवाओं का जो बंदर बांट हो रहा, तुम उनके सहयोगी बने हो। तुमको पूछना चाहिए, ये सेवा गुरु के आदेश पर आध्यात्मिक कार्य के लिए, गुरु ने आध्यात्मिक विकास के लिए सेवाएं कलेक्शन की थी, और ये सब नाजायज कार्यों में खर्च हो रही, सब दारू मुर्गा मीट में जा रहा तुम्हारी सेवा। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी सेवाओं की रखवाली नहीं कर पाए और तो काम छोड़ दीजिए। गुरु की मर्यादा की को कायम नहीं रख पाए हो। तुम्हारा तो कोई यानी मतलब कोई तुम्हारा धर्म ही नहीं रहा, सब खत्म हो गया और तुम्हारी समझ में कुछ आया भी नहीं। तुमको तो कहना चाहिए कि तुम लोग ये बताओ, तुम्हारी कोई इसमें सेवा है? अगर तुम्हारी 1000, 2000, 10,000 अपनी सेवा निकाल दीजिए। बाकी सेवाओं का दुरुपयोग करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने के हाथ में जो सेवा आपने दी थी, किस लिए? बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। इसके लिए आपकी सेवा, क्या तुम्हारे पाप कर्मों में माफी मिल गई, या परमार्थी भाग तुम्हारा बढ़ गया, या जीवात्मा तुम्हारी जग के परमात्मा से मिल गई? जो तुम्हें कहे कि जगाने वाला चला गया, ले जाने वाला चला गया, पहुंचाने वाला चला गया, पाप कर्म माफी दिलाने वाला चला गया। आपको ये कहना चाहिए। यह सब मैं खोल के भी कहूंगा और आपसे पूछूंगा, तो सब कीजिए। प्रेमियों 1959, ये लिख लीजिए, सन कोई नहीं बताएगा। 1959 की बाबा जी की कोई भविष्यवाणी मिल जाए, उसमें बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा आगे नाजुक स्थिति बना कर खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा यानी मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम चाहकर भी हमको इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या आप लोगों ने गुरु आदेश माना? किसी ने 1 मिनट का भी इंतजार किया है? भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजार किया और सबरी ने अपने मालिक को पाने का 12 वर्ष इंतजार किया, और तुमने 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया है। तुम्हारा कोई इतिहास नहीं, कोई इतिहास ही तुम्हारा नहीं रहा। ये सब कीजिए। बाबा जी ने अभी कहा था आगे ऐसे नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा गैर फंसा दूंगा, ये टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर बच्चा इस गैर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे।
इशारा समझ लीजिए, वे कहने खोलने की जरूरत नहीं है। समय आएगा सब खोल के कह दूंगा तुम्हारे सामने, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं। जितनी जरूरत आवश्यकता समझता हूँ सब आपके सामने खोल के रख रहा, उसको आप समझिए। पहले ये सब चीजें कहा था बच्चा आगे भविष्य में ऐसा, यानी छोटी सी लीला, छोटा सा खेल खेलूंगा, मेरे लीला और खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरे छोटे से खेल लीला में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन गरीबों से झोपड़ियों से होगा। त्रेता का परिवर्तन राम क्षत्रिय से, किसी क्षत्रिय ने भगवान राम का साथ दिया था, सब निंदा आलोचना बुराई करते थे, मजबूर हो गए। 14 बरस जंगलों में मारे मारे घूम रहे, परेशानी कट उठा रहे, किसी ने सीताराम की जय नहीं बोली थी। और जब मजबूर लाचार होकर उन्होंने कोल भील बंदरों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करके दिखा दिया। कोल बंदरों भीलों का इतिहास, लेकिन क्षत्रियों का कोई इतिहास नहीं। भगवान कृष्ण ने भी आवाज उठाई कि मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया हूँ, सब पुरुषों मेरा साथ दे दीजिए, मेरी बात को मान लीजिए, सच्चे धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार में आ जाओ, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान को समझ लो। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उनको भी बाल बालों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करके दिखा दिया। ये पिछला इतिहास, ये वर्तमान इतिहास। तुम्हारे में से कोई निकला होता तो इतिहास में नाम आ जाता, लेकिन बाबा जी ने पहले ही कहा था, छोटे छोटे लोग, गरीब तक में के लोग सच्ची ईमानदारी से अपना घर गृहस्थी चलाने वाले के लिए काम करते, बाल बच्चों की खिदमत सेवा करते हैं, आए गए अतिथि का सत्कार करते हैं और बचे हुए समय में भगवान का भजन करते हैं। हमको ऐसे लोगों की जरूरत है। क्या बाबा जी ने कहा 1980 में, हमको ऐसे बच्चों की जरूरत जो न्याय के तख्त पर सगे माँ बाप को माफी नहीं देंगे। मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन करने वाला और उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। यह उत्तराधिकारी पहले घोषित किया गया, तुम वो भी सब भूल गए और तुम्हारे यहाँ एक मक्खी उड़ी और गद्दी पर बैठ गई। कहते हम गद्दीधर हो गए, हम अध्यक्ष हो गए, हम मालिक हो गए। अरे हमने कहा गुरु की गद्दी, राजाओं की गद्दी, संतों की गद्दी, 3-3 गद्दियों का इतिहास भारत देश में पड़ा है। इसको उठा के देखिए कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता है, तो गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, आत्माओं को अपने सच्चे धर्म का मंडल पहुंचाने वाला, वो गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता। और तुमने क्या किया है? सम्राट गुरु की गद्दी पर 1-2.5-3 बरस का ड्राइवर, सत्संगी भी नहीं, नामदानी भी नहीं, शाकाहारी भी नहीं, भजनानंदी नहीं, गुरु का शिष्य नहीं, संता का मेंबर नहीं, कभी तो पैसे सेवा नहीं दिया, केवल 2.5-3 साल से गुरु की गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आपने उसको मालिक बना दिया। ये भारत की जनता पूछेगी, क्या 45 करोड़ों में कोई ऐसा नहीं था? 1 करोड़ टार बोरा पहनने वालों, 1 टार बोरा पहनने वालों, तुम सजवी सिपाही, तुमको गुरु ने सिपाही बनाया था, धर्म की रक्षा का, मानवता इंसानियत का और सेवा की रखवाली का, गुरु की गद्दी और गुरु की महिमा का आपने क्या पालन किया? तुमको टाट पहनने का अधिकार रहा है? तुम 30-32 साल से टाट बोरा पहन के तपस्या कर रहे हो,
गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो। जितने साल तुमने टाट बोरा पहना और उतने तो उसकी उम्र नहीं है जिसको तुमने गद्दी पर बैठाया। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया कि गुरु की गद्दी किसके हवाले होती है। प्रेमी, मैं आपसे इसी संदर्भ में एक बात पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? ये बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी। और तुमने सम्राट गुरु की गद्दी पर क्या किया है? एक 4 व्हीलर चलाने वाला ड्राइवर आज भी मर्यादा है, वो भी मालिक की गद्दी पर नहीं बैठता है, सीट पर नहीं बैठता। तुमने ये किया क्या? क्या तुम्हें माफी मिल जाएगी? ये तुम्हें सब विचार करके रखना होगा, सब सोचना पड़ेगा आपको। मैं इसीलिए ये आपके बीच में सब लेके आया हूं कि भविष्य में आप ये न कह सको आप सब कुछ जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं था, आपने इशारा क्यों नहीं किया था। इसलिए मैं समझाने नहीं आया हूं, गुरु के बच्चों को याद कराने आया हूं। मेरा ये काम याद कराने और आपसे कोई इच्छा एक नए पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से मैं आपके आया हूं, कल आ गया तो मेरा कोई नाश्ता, कोई फल फ्रूट मेवा मैं नहीं खाता, कोई मीठा मीठा, कोई तेल तली घी कुछ नहीं। मैं सूखी रोटी 24 घंटे में 1 रोटी, मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, ये संतमती रूखा सूखा भोजन ये कोई नहीं करेगा। जब एक रोटी 24 घंटे में खानी है, हर गरीब के घर में मिल जाएगी, मैं तुम्हारा रुपया पैसा धन सामान्य के क्या करूंगा? इसकी जरूरत नहीं है। लोगों, मैं कपड़े पहनता नहीं हूँ, जो आपने दे दिए वही पहना हूँ, और आप ही रोटी देने वाले हो, आप ही की दी हुई गाड़ी है। मैं पैदल प्रचार करता, साइकिल से करता, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, देश बहुत बड़ा है, बहुत देर हो जाएगी, समय बड़ा खराब है, जल्दी से सबके कान में अच्छे सच्ची सूचना पहुंच जाए। आपने गाड़ी दे दी, ये भी आपकी, मेरा कुछ है, ये सब आपका, आपकी सेवा में लग जाए, अच्छी बात। अब ये क्योंकि मेरे पास कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, एकदम खुली किताब, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको तुम्हारी सबकी जरूरत। ये गुरु परिवार, तुम चाहे लाल पीले कपड़े पहनो कुछ भी, लेकिन आखिरकार एक ही गुरु है, एक ही गुरु के शिष्य एक ही पाठशाला में पढ़े, गुरु ने एक ही शिक्षा दीक्षा दी है। मैं ये पूछने आया हूँ, फिर झगड़ा किस बात का? अरे झगड़ा किस चीज का है? जब एक ही चीज मिली तो झगड़ा काहे का? झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ जब जमीन जोड़, यानी जमीन जायदाद, रुपया पैसा धन दौलत गति, वही झगड़ा होता है। क्या गुरु के यहाँ आप अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए गए थे, परमात्मा से मिलाने के लिए गए थे, पाप कर्मों में माफी मिल जाए इसके लिए गए थे, कि गुरु की गद्दी जमीन जायदाद आश्रम छीनकर गुरु को भगाने के लिए गए थे? आपका लक्ष्य उद्देश्य क्या था? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, अब ज्यादा समय नहीं है, और सत्य पर कभी आंच नहीं आती। सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और जब ये सब हो जाएगा तो आपको काम हो जाता। इसलिए दूसरी बात, जो ये प्रचार किया गया, अब आपका सबका ध्यान में उधर ले जाना चाहूंगा जहां से प्रचार झूठा कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। कहां से? वो है मथुरा आश्रम। बड़े ध्यान से सुनिए, तुम सब लोग गए होगे, सबने सुना होगा उस समय मीडिया क्या जोर से चिल्ला रही थी, नकली गुरु का असली संस्कार, नकली गुरु का असली संस्कार, 12,000 करोड़ की संपत्ति के लालच में ये नाटक किया जा रहा। जो ये शरीर बना के ले आए, उसको जलाने का समय जो निश्चित निर्धारित किया गया,
उसके 2-2.5 घंटे पहले उसमें आग लगा के नामो निशान क्यों मिटा दिया गया, इस पर प्रेमियों को शंका हुई। और प्रेमियों ने क्या किया, हाईवे को जाम कर दिया और ये कहा जो भी असली नकली शरीर बना के ले आए हो, इसका ऊपर वाला कपड़ा हटा दो और बड़े मंच पर रख दो। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी आज मथुरा में मौजूद है, अपनी आंखों से देख लेगा, प्रेमियों कोई शंका का विषय नहीं रहेगा। जब प्रेमियों ने ये कहा तो प्रशासन से उन प्रेमियों पर लाठीचार्ज कराया गया, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई। ये क्या है, क्या ये सत्य कोई छिपा लेगा? सच्चा दरबार गुरु का झूठा टिके न कोई। प्रेमियों, दरबार ही सच्चा है, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, धोखा देने वाला, अपना स्वार्थ लोभ लालच करने वाला लंबे समय तक दरबार में टिक नहीं सकता। ये सब आपके सामने। प्रेमियों ने फिर भी साहस किया, कहा ठीक, जो भी तुम असली नकली बना के ले आए हो, तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने, लेकिन हिंदुस्तान की भूमि पर संतों को कभी जलाया नहीं जाता, इसलिए गुरु महाराज को समाधि दे दीजिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये कौन सी उनकी बुरी मांग थी और देने वालों को तकलीफ क्या थी? क्योंकि ये सब पुतला बना के ले आए थे, जानते थे समाधि दे दूंगा, भविष्य में सीबीआई जांच में समाधि खोद के निकाली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। अरे हमने कहा आज नहीं तो तुम भविष्य में फंस जाओगे, ये दरबार ही सच्चा है, यहाँ तुम्हारी झूठ चलने वाली नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। मैंने 6 प्रश्न